तो अब मैं नितिन आपका फिर से स्वागत कर देता हूं। स्वागत आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। ठीक है, मैं नितिन हूं। यहां से आपको कुछ आर्टिकल्स, कुछ कभी कभी व्लॉग, कभी अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की वीडियोस मैं अक्सर लाता रहता हूं। आज की जो वीडियो है ना, इसमें आपको एक बात 100% मैं आपके दिल तक लाने की कोशिश करूंगा कि जब प्रेत वाली बात आती है ना, भूत वाली बात आती है, तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सवाल जुड़ जाते हैं जिनके जवाब बाद में भी नहीं मिलते। नैन्सी और विटनी ये दोनों बहनें हैं। इनकी ही कहानी है जो कि मैं आज आपको सुनाऊंगा। नैन्सी एक वो लड़की है जिसने तकरीबन 11 चर्च जाकर अपने दिल की बात बताई थी कि मुझे ये सब दिख रहा है, मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो इतने चर्च में से सिर्फ 3 ऐसे लोग थे जो कि इसकी मदद के लिए पहले आगे आए और बाद में वो भी यू टर्न करके चले गए, यानी वो मदद नहीं कर पाए। क्योंकि उन्हें रुकना क्यों पड़ा? मदद करने के लिए इन्होंने जब कोशिशें करी तो वो जो प्रेत इनके साथ था, नैन्सी के साथ, उसने अपना विकराल रूप दिखा दिया। थोड़ा सा हिंदी ज्यादा मुश्किल वाली बोल दी तो यानी वो बहुत ज्यादा भयानक और खतरनाक हो गया। जितना पहले डरा रहा था उससे ज्यादा उसने डराना शुरू कर दिया था। ये शुरुआत कहां से हुई थी, कैसे हुई थी? एक बार की बात है, नैन्सी ये 18 साल की लड़की है और जो विटनी है ये 27 साल की इनकी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन। और जो विटनी है ना, ये जॉब के सिलसिले में अपने घर से थोड़ा दूर आई थी और क्योंकि इनका घर जिस तरफ था वहां पर इस तरह का व्यापार चलना बड़ा मुश्किल था। इनका व्यापार, इनका बिजनेस, ये एक आर्टिस्ट हैं, ये टैटू बनाती हैं। तो वहां माता पिता के परमिशन से इन्होंने कोशिश तो करी कि घर से मैं ये टैटू का काम शुरू करूं, लेकिन वो अच्छे से हुआ नहीं। क्योंकि होता है ना, व्यापार आपके लोकेशन पे भी काफी निर्भर करता है। अब इन्होंने माता पिता की परमिशन के साथ दूसरी जगह जाने का विचार बनाया। एक जगह इन्होंने एक घर लिया, एक कमरा मतलब, ठीक है, एक बड़े से अपार्टमेंट में। और वहां इनकी जो छोटी बहन है, ये सबसे छोटी है जो कि नैन्सी है, ये भी शिफ्ट हो गई कि अपने आगे की पढ़ाई मैं दीदी के साथ रहकर यहाँ कर लूंगी। और मम्मी पापा को भी इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई कि ये दो बहनें जो हैं इनका आपस में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। वो भी अकेली नहीं रहेगी और बात करने के लिए कुछ होगा तो सब सही रहेगा। मतलब परिवार एक दूसरे को समझ रहा है। और ये अपने व्यापार के लिए, अपने इस आर्ट के लिए यहाँ पर आई थी। यहाँ पर आए इन्हें तकरीबन 8-9 दिन हो गए। इन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही जहां पर ये अपना एक छोटा सा बुटीक, मतलब टैटू वाला, खोल पाए। खूब कोशिश करी और जहां मिल रहा है वो जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है, मतलब महंगा है वो। तो इसने, विटनी ने, नैन्सी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर वापस लौटना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। यहाँ कोई जगह है ही नहीं जहां पर मैं मतलब बुटीक अपना चला पाऊं, और अपार्टमेंट से कैसे कर पाएंगे। तो उसने कहा दीदी कोशिश तो करिए और हो जाएगा, आज नहीं तो कल देखो आपको जगह अच्छी मिलेगी। ये दोनों मतलब अगले दिन सुबह चर्च गए थे। ठीक है, वहां जाकर जब प्रे करके बाहर आए तो एक छोटी सी, अजीब सी, कलरफुल सी पर्ची गिरी हुई थी जमीन पर, छोटी सी, इतनी बड़ी पर्ची। वो नैन्सी ने उठाई और उस पर एक छोटा सा कोई ड्राइंग बना हुआ था। विटनी को दिखाया कि दीदी देखना ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये जो पजल गेम होते हैं ना, मतलब उन्हें सॉल्व करते हैं हम, तो ये उसका कोई पार्ट है, छोटा सा, किसी का खेलते में गिर गया होगा या कहीं से उड़कर आ गया होगा। तो दीदी मैं रख लूं? अरे इसमें क्या पूछना, इसको रख के क्या करना है। लेकिन इसने वो पर्चा जो था, इतना छोटा सा, जो एक पजल का हिस्सा था, वो इसने उठा लिया। घर पहुंचने से पहले 3 जगह और मिली इसे इसी तरह की पर्चियां, कलरफुल, उस पर एकदम नजर जाती थी। और जब उसे जोड़ने की कोशिश करती थी, हाँ इसका ही हिस्सा है। ऐसा इनके साथ एक ही दिन में हुआ। दीदी को यहाँ कुछ अजीब नहीं लगा। भाई कोई यहाँ से निकला होगा जिसका ये पजल वाला गेम होगा, उसकी पर्चियां कुछ गिर गई होंगी। अब एक दिन में इस तरह की 3 पर्चियां मिली और ये घर आ गए। चर्च जब सुबह गए थे तब भी नॉर्मल था और अब आए हैं तब भी नॉर्मल। ऐसा नहीं कि पर्ची के साथ एकदम प्रेत आ गया, कुछ भी नहीं। ऐसा अभी इनकी जिंदगी में शुरू हुआ ही नहीं था। आज की रात बीत गई। अगले दिन सुबह विटनी ने बाजार जाकर बहुत कोशिश करी कि कुछ अपनी जेब पर जो ज्यादा भारी ना पड़े, ऐसा कोई बुटीक, ऐसी कोई जगह मिल जाए। नहीं मिली, निराश थी, मायूस थी। एक जगह कॉर्नर में बैठी, वहां चाय कॉफी पी रही थी, तो इसको देखकर एक बुजुर्ग महिला ने इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और कहती है कि बेटा मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ, बहुत परेशान हो, क्या हुआ है? उसने बताया कि हम घर से काफी दूर आए हैं, यहाँ मुझे अपना इस आर्ट को आगे फॉलो करना था और साथ ही साथ कुछ पैसे कमाने थे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया, लगता है घर लौटना पड़ेगा।
तो उन्होंने कहा इस बड़ी मार्केट में क्यों नहीं देखते, यहाँ तो अच्छे अच्छे मतलब रईस लोग आते हैं और टैटू ये कराते हैं लोग यहाँ। तो उसने कहा यहाँ मेरी गुंजाइश नहीं है, हम इतने महंगे घर में भी नहीं रहते जितना यहाँ का किराया है, ये बहुत महंगा है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ महंगा नहीं है, एक जगह है जहाँ पर तुम काफी कम पैसों में और हो सकता है मुफ्त में काम कर पाओ। इन्होंने कहा मुफ्त में, कम पैसों में, मैं समझी नहीं। तो ये बुजुर्ग महिला हंस के कहती है कि मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, इस वाली मार्केट में सबसे बड़ा घर मेरा ही है, लेकिन मैं यहाँ किराया नहीं दे सकती। उसने कहा किराए की जरूरत नहीं है, मेरे साथ कॉफी पी सकती हो, मेरे साथ बातें कर सकती हो। उसने कहा मैं समझी नहीं। अरे मैं पूरे घर में अकेली रहती हूँ और मैं परेशान हो जाती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं। हाँ मतलब कुछ गार्ड्स वगैरह है, कुछ खाना बनाने वाले हैं और सब लोग हैं, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम मेरी मतलब जिसे कहते हैं ना पोती जैसी हो, तो मैं तुमसे खूब सारी बातें करूंगी, तुम्हारी ड्राइंग को देखूंगी और मैं अपने मन की भी कर पाऊंगी। आपके मन की मैं समझी नहीं। मैं ड्राइंग आर्टिस्ट कभी थी, लेकिन मेरे मन में रह गया। और जब तुम आर्ट करोगी, जब तुम ड्राइंग बनाओगी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अपने पुराने दिनों में वापस चल रही हूँ। इसे बड़ा अच्छा लगा। इसने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके घर से ये, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, और मेरा घर इसी मार्केट में है, मेन रोड पर है, एक छोटी सी जगह अपने घर से ही मैं बनवा दूंगी तुम्हारे लिए, तुम वहां से बुटीक चला सकती हो। भाई साहब ये तो बड़ा अच्छा हुआ, दिन काफी कितना बेहतरीन, मतलब शुरुआत उदासी से हुई थी, लेकिन दिन के जाते जाते ये तो काम अच्छा हो रहा है। ये बहुत ज्यादा खुश थी। इसने जाकर वो घर देखा, बुटीक के लिए जगह देखी और इसे बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, ये मेरे सपनों की जगह है। अब यहाँ बात तय हो गई, ठीक है मैं कल आती हूँ, अपनी पूरी किट वगैरह लेकर आती हूँ और सबसे पहला टैटू अगर आप चाहें तो मैं आपके करूंगी, वो भी मुफ्त। उसने कहा ठीक है जैसा तुम्हारा मन करे। इन्होंने जो अपार्टमेंट ले रखा है वहां मकान मालिक की एक सख्त आदेश रहा। मतलब नैन्सी और विटनी ने जहां एक अपार्टमेंट में कमरा ले रखा है ना, वहां जिसका ये घर है, जिसका ये अपार्टमेंट है, जिसका एक कमरा है छोटा सा, उसने कह रखा है कि आप यहाँ तीन चीजें नहीं कर सकती, कुछ भी बनवा नहीं सकते, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी कि यहाँ से खिड़की बनवा लो, ये दरवाजा इधर करवा लो, ऐसा नहीं करोगे। दूसरा, जो हमारी पेंटिंग्स लगी हुई है घर में, इन्हें आप नहीं छेड़ोगे। और तीसरा कि आप घर में कहीं भी, जैसे हम हिंदुस्तान में ज्यादा होता है कि घड़ी टांगते हैं ना, मतलब दीवारों पर, तो यहाँ इस जगह आप घड़ी भी नहीं टांग सकते। अगर आपको घड़ी वगैरह कुछ रखनी है तो नीचे ये जो शोकेस वगैरह है इनमें कहीं भी रख दो, लेकिन घड़ी आप टांगोगे नहीं। पेंटिंग्स उसने हटाने के लिए मना किया था कि वो यादें हैं उसके दोस्तों की, जो कि बचपन से उसके साथ रहे और कुछ दुनिया से जा चुके हैं। अपने घर में नहीं लगा सकता क्योंकि घर में उतनी जगह नहीं। ये वो घर है जहां से इसने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी, इनके मकान मालिक ने। उसने सख्त कह रखा था कि आप ये सब नहीं हटाओगे, और इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बात नहीं, हम तो यहाँ रहने आए हैं, अपना काम करेंगे, हमें मतलब क्या है कि किसी की भी पेंटिंग लग रही हो। अब होता क्या है कि विटनी वहां से आती है, नैन्सी को सारी बातें बताती है। तो नैन्सी ये कहती है कि फिर तो दीदी आज पार्टी होनी चाहिए, कुछ बर्गर पिज्जा वगैरह खाएंगे। उसने कहा बिल्कुल। इन्होंने कुछ ऑर्डर किया, घर पर इनके खाना आया। तब ये खाना खाकर वो जो मतलब पैकेट वगैरह थे, डस्टबिन में जब फेंकने जा रही थी, तो डस्टबिन में जैसे ही उन्होंने डस्टबिन खोला तो एक पर्ची उसमें भी पड़ी थी। नैन्सी की नजर गई, उसने डस्टबिन से वो पर्ची निकाली तो कहती है कि दीदी हमारे घर में भी ये वाली पजल वाली पर्ची आई है। तो उन्होंने कहा तेरे को जो सुबह मिली थी वही होगी। उसने कहा नहीं, तीन तो वहां रखी हैं, ये फोर्थ है, चौथी पर्ची है। अब यहाँ इन दोनों को कुछ समझ जाना चाहिए था कि इनको शायद कोई फॉलो कर रहा है, आप सतर्क हो जाओ, लेकिन समझ नहीं आया। इसने उन तीनों पर्चियों के साथ इस पर्ची को लगाया तो एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। मतलब एक ट्रायंगल थे, तीन ट्रायंगल, सर्च करके देख लेना तीन ट्रायंगल कहाँ बनते हैं और उसके पीछे किस चीज का निशान बनता है, और उसके नीचे तीन लाइनें होती हैं, उसको बोलने से कौन आता है, देख लेना। मैं नहीं कहूंगा कि आप भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करो, मेरी कहानी पर विश्वास करो, मेरे आर्टिकल पर विश्वास करो, लेकिन सिर्फ अपने भगवान पर विश्वास करो। अगर वो हैं तो हो सकता है कि पॉजिटिव एनर्जीज आसपास है, तो नेगेटिव भी आपके इर्द गिर्द हो। समझ रहे हो ना मैं क्या इशारा कर रहा हूं? मैं ये कभी नहीं कहता कि आप भूत प्रेत आत्माओं पर 100% यकीन करो, लेकिन 1% गुंजाइश रखो कि इस तरह की शक्तियां आपके हमारे आसपास मौजूद रहती हैं, वरना टूट के असर नहीं करते। अब यहाँ ये जो नैन्सी है ना, इसने विटनी अपनी बड़ी दीदी से ये बात कोशिश करी शेयर करने की। दीदी की ये ना बड़ा अजीब है, एक तरह का डिजाइन बना है। विटनी ने देखा और वो कहती है कि डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन ये ऐसा लगता है शायद हमने कहीं देखा है, या समझ नहीं आया मुझे। खैर कोई बात नहीं,
तुझे इस पर्चियों का करना क्या है? तो कहती कि मैं देखती हूँ कि और ऐसी अगर मिलती हैं कलेक्ट करके कि कोई बड़ा डिजाइन बनता है क्या। उसने कहा ठीक है, कोशिश करके देख। वैसे तो इन 3-4 पर्चियों से डिजाइन कंप्लीट हो गया, इसके आगे का डिजाइन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट है तो ये जानती है कि कहाँ डिजाइन कंप्लीट हो गया, ऐसा मुझे लगता है। उसने कहा ठीक है दीदी, क्या मैं इसे अपने पास रखती हूँ? हाँ रख लो। अब उसने क्या करा, वो टेप वगैरह ली और उन्हें चिपका लिया, और एक प्रॉपर अच्छे से, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो फटा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा सा एकदम प्लेन सा लग रहा है। चलो जी, डिजाइन कंप्लीट हो गया, उसे वो देख चुके हैं, दोनों ने रखा और अपना खाना क्योंकि खा ही चुके थे, उसके बाद सो गए। सुबह इन्हें चर्च जाना था जो कि नहीं जा पाए, यहां से शुरुआत हो गई। वो अपने काम के लिए जा रही थी, लेकिन आज नैन्सी की थोड़ी सी तबीयत नासाज है, थोड़ी सी खराब है। उसने कहा दीदी मैं आज मतलब कहीं जाऊंगी नहीं, कोई पढ़ाई करने नहीं। ये लाइब्रेरी जाकर भी पढ़ती थी, तो नहीं दीदी आज मैं घर पर रहूंगी। तो विटनी ने कहा कि मैं सोच रही थी कि तू आज मेरे साथ चले, वो जगह देखे, उन आंटी को तू भी थैंक यू बोले और मैं उनसे मिलवा पाऊं। उसने कहा नहीं फिर कभी मिलूंगी, लेकिन आप जाइए, बेस्ट ऑफ लक, और रात में मिलते हैं। देखिए कई बार हमने एक बात सुनी है ना, और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत 1-8% सच्चाई भी है कि जहां डर होता है वहां अंधेरा ज्यादा होता है ना। लेकिन दिन के उजाले में लोगों के बीच में आपको डर लगना बनता नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। इसे घर में कुछ लोग दिखे जो कि ये शायद जानती है, कहीं देखे हैं। मैं नैन्सी के बारे में बात कर रहा हूँ। विटनी अपने काम पर जा चुकी है, वो अपने बुटीक के आज पहले दिन पर गई है। नैन्सी को इस घर में अपने अलावा कुछ लोग दिखे, और एक उनकी झलक सी दिखी, और जब ये उठकर एकदम बैठ गई तो इसे समझ नहीं आया, क्या दरवाजा खुला रह गया था, कोई घर में आया है? इसने 2-1 बार बोला कि कोई है क्या घर में? इसे ऐसा लगा कि कोई रसोई में गया है। क्या कोई आया है? कोई हमारे घर में है क्या? दीदी आप आई हो क्या? कौन है हमारे घर में? इस तरह से इसने 2-3 बार बोला। जैसे तैसे उठते हुए कोशिश करी और दरवाजा देखा। पहले तो दरवाजा लॉक है, बंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रसोई में देखा, रसोई में भी कोई नहीं है। जब ये पलटी तो इसे अपने बेड पर 2-3 लोग बैठे हुए दिखे। ये घबरा कर रसोई के मतलब अंदर चली गई। एकदम से इसने अपना फोन निकाला और दीदी को कॉल कर दिया कि दीदी हमारे घर में कोई है। क्या बोल रही है तू? हमारा घर क्या इतना बड़ा है कि कोई आएगा और हमें दिखेगा नहीं और छुप जाएंगे हम? क्या बोल रही है? नहीं मैं किचन में हूं और बेड पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं? तू दरवाजा खोल कर क्या सो गई थी? कौन था, कौन है, बात करा मेरी। इसने हल्का सा झांक कर देखा तो बोलती है कि नहीं दीदी अब वो लोग चले गए। मतलब कौन आया हमारे घर में, चला गया, तुझे पता भी नहीं, और ऐसे कैसे आकर कोई बैठ गया और तुझे पता भी नहीं चला? नहीं दीदी मैं ऐसे ऐसे अपने बेड पर थी और पहले तो मुझे किचन में लगा कोई गया है। किचन में गया था, कौन था? नहीं दीदी किचन में आई हूँ, कोई नहीं है, और मैं पलटी हूँ, मैं आपको बता तो रही हूँ। अरे तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है, इरिटेट क्यों हो रही है? ठीक है कभी कभी हम सपना ऐसा देखते हैं जो कि हकीकत लगता है। सपना नहीं देख रही मैंने देखे हैं लोग घर में। तू जानती है उन लोगों को, कोई हमारे जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं वो होंगे, कुछ कहने आए होंगे। अरे नहीं है पड़ोसी, लेकिन मैंने इन्हें देखा है कहीं। चल ठीक है, तुझे याद आ जाए ना कि कहीं देखा है, कहाँ देखा है तो मुझे बता दियो। अभी फिलहाल मुझे वहां तक पहुंचने दे, मैं बस रास्ते में हूँ। ठीक है। अब ये आकर अपने बेड पर बैठ गई और ये सोचने लग गई कि मैंने जो लोग देखे हैं वो थे कौन और मैंने इन्हें देखा कहाँ है। ऐसे ही नजर जब पेंटिंग पर पड़ी और वो जो फोटोज थी जो मकान मालिक ने लगवा रखी हैं कि इन्हें कोई हटाएगा नहीं, जिनमें से कुछ लोग मर चुके हैं, ये वो लोग हैं जो कि इसे दिख रहे हैं। देखते ही पहचान गई कि हाँ मैंने इन्हीं कपड़ों में इस इंसान को यहाँ पर देखा है। दीदी को फोन करती है। दीदी वहां से एकदम फोन उठाकर बोलती है कि मैं अभी आंटी के घर पहुंच चुकी हूँ, अभी दोबारा फोन मत कर, मैं उनसे कुछ बात कर रही हूँ और तू बार बार ऐसे कॉल कर रही है, अच्छा लगता है क्या? दीदी मेरे को जो दिख रहे हैं वो लोग मरे हुए हैं। अच्छा मरे हुए लोग हैं, यानी घोस्ट है, स्पिरिट्स, बात कर ले उनसे, ठीक है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर। क्या मतलब हुआ ये? अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि मुझे मेरे घर में प्रेत दिख रहा है तो उसका मजाक तो मत बनाइए, उसे समय दे दीजिए, थोड़ा सा उससे बात कर लीजिए, क्या पता कोई ऐसा आपकी तरफ से उसे एक वैल्यूएबल आंसर मिल जाए जिसको सुनकर उसको अप्लाई करके उसके जिंदगी में ये प्रेतों की समस्या से कुछ एक सॉल्यूशन मिल जाए। प्लीज बात करिए। उसने बात नहीं करी। ये अब अपने घर में डर रही है और इसको बुखार तेज होता जा रहा है, मतलब ये काफी घबरा रही है। उसका दिन बहुत अच्छा रहा। उसके पास 8-10 क्लाइंट, वो भी अम्मा जी की वजह से, वो जो ओल्ड लेडी थी उनकी वजह से इसके पास क्लाइंट आए, और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अपनी छोटी गुड़िया के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आती है, एक मिठाई का डिब्बा लेकर आती है, और दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आती है तो उसे देखकर घबरा जाती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बुखार बहुत ज्यादा तेज है। इनके 2 घर छोड़कर ही एक यहाँ डॉक्टर रहते हैं। जैसे ही इसने देखा कि मेरी बहना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है,
बुखार है, भागकर उनके पास गई। उनसे कहती है कि जो मेरी सिस्टर है उसे बहुत ज़्यादा बुखार है, क्या आप एक बार उसे देख सकते हो, कोई दवाई बता सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल चलता हूँ ना। वो आए, देखते क्या हैं कि वो आराम से एक जगह बैठी हुई है, कॉपी-किताबें खोल रखी हैं और पढ़ाई कर रही है। "अरे! दीदी आप आ गईं?" उसने कहा ये क्या कर रही है, और जब तबीयत खराब है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी वगैरह रख दे। तबीयत खराब है किसकी? मेरी? हाँ, हाँ, और क्या मेरी तबीयत खराब है? डॉक्टर साहब आप देखिए ये ना, मतलब जैसे इतना तप रही थी जैसे कि धूप में खड़ी होकर, आप एक बार इसे चेक करिए। अरे नहीं, नहीं सर मैं ठीक हूँ। उन्होंने चेकअप वगैरह किया, थर्मामीटर वगैरह देखा तो भाई साहब बिल्कुल नॉर्मल है। जो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट भी नहीं कहूँगा, कुछ सेकंड पहले आग की तरह तप रही थी, वो एकदम नॉर्मल है। डॉक्टर साहब यहाँ से ये कहकर चले गए कि होता है कभी-कभी, आपको लगा होगा, लेकिन ये नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। बाय चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यहीं रहता हूँ, आप सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी मुझे बता सकते हो। मैं नहीं हुआ घर पे तो मेरी वाइफ़ हैं, वो भी डॉक्टर हैं, आप किसी से भी मिल सकते हो। डॉक्टर साहब यहाँ से चले गए, लेकिन एक सवाल के साथ, इसकी अब शुरुआत हो रही है। अगर ये मेरे मन का वहम था, तो क्या मैं मूर्ख हूँ? मैंने अभी अपने हाथ से इसके माथे को जब छुआ है, तो ये तप रही थी, बहुत बुरा हाल था इसका। लेकिन अब डॉक्टर साहब आए हैं, उससे पहले ये एकदम नॉर्मल कैसे हो गई? नैन्सी को इस हाल में देखकर ना व्हिटनी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन डॉक्टर साहब जब यहाँ से चले गए, तो उसके बाद आकर नैन्सी के सामने उसने नॉर्मली रिएक्ट करा, और सब ठीक है, आज मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आए थे, तू कब से पढ़ाई कर रही है? दीदी मैं तो बहुत देर से पढ़ाई कर रही हूँ, तकरीबन 2 घंटे हो गए। अच्छा, अच्छा, वैसे ठीक है तू? हाँ दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये ना जो गिफ्ट्स वगैरह लाई है इसके लिए, या जो इसके लिए खाने के लिए लाई है, जो मिठाई लाई है, तो ये परोस रही थी और सामने एक शीशा लग रहा था और उसमें से उसे देख रही थी, अपनी सिस्टर को, नैन्सी को। मतलब टेबल पर रखा हुआ था सब सामान, और एक शीशा जिसमें हम अपने आप को देखते हैं वो वाला, उसमें से वो नैन्सी को देख रही थी और खाना परोस रही थी। मतलब पिज़्ज़ा वगैरह था, जो भी था। परोसते-परोसते जब उसकी नज़र नैन्सी पर गई, तो वो हाँ, मतलब इसे बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक गुस्से के साथ किसी को देखना, उस तरह से इसे देख रही थी और चेहरा धीरे-धीरे नीचे को करती जा रही थी, ठीक है? जो इसे सबसे अजीब लगी बात, इसने पलट कर देखा तो वो पढ़ रही है। इसने वापस शीशे में देखा तो उसका चेहरा इसकी तरफ है। इसने 3 बार ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि ये मेरे मन का वहम है या असलियत में ऐसा हो रहा है। जब इसे तीसरी बार भी ऐसा ही कुछ दिखा कि वो पढ़ रही है और मुझे शीशे में मुझे देखती हुई दिख रही है। जब पलट रही हूँ वो पढ़ रही है। अब इसने पलटकर उसे डाँट दिया, "नैन्सी ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है तू? मुझे डराने की कोशिश कर रही है। ये सब चीज़ें मत करा कर, और इन चीज़ों पर मज़ाक नहीं होता है।" उसने कहा, "दीदी मैंने क्या किया है?" "नहीं, ये जो तू कर रही है ना, मिरर में मैं जब तेरे को देख रही हूँ, मुझे इस तरह से देख रही थी। मेरे को इन चीज़ों से डर लगता है, बेवकूफ़ी मत कर।" "मैंने नहीं, मैं तो जब से पढ़ रही हूँ, मैंने कुछ नहीं करा।" "अच्छा, ये सारी बातें छोड़ और चुपचाप यहाँ यहाँ बेड पर आ जा और पहले कुछ खा ले, और मैं तेरे लिए ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाई हूँ।" "दीदी आज क्लाइंट वगैरह बढ़िया हाँ, बहुत सब कुछ अच्छा था। मेरे टैटू जो, मतलब मन था वो, अब काम ऐसा लगता है कि शुरू हो गया। लेकिन प्लीज़ ये चीज़ें दोबारा मत करियो।" तो उसने कहा, "लेकिन दीदी मैंने कुछ भी नहीं करा है, और आप शायद कोई बात डरावनी आपके मन में बैठ गई है। तो ठीक है ना नैन्सी?" "हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" अब सोचिए, जिसके माध्यम से आपको प्रेत महसूस हो रहा हो, उसके साथ ही आप हो अभी कमरे में, तो मन में हल्का-फुल्का डर तो आएगा। इन दोनों ने खाना खाया, बातें करी, और जब सो गए, तो उसके बाद ये आज जो व्हिटनी है, ये डर रही है नैन्सी से, क्योंकि नैन्सी कभी भी आज से पहले खर्राटे वगैरह नहीं लेती थी, लेकिन आज और ये खर्राटे तो खैर नेचुरल है, कभी-कभी हम ज़्यादा थक जाते हैं तो भी पॉसिबली खर्राटे आ जाते हैं। लेकिन ये जैसे आदमी लोग खर्राटे लेते हैं ना, उस आवाज़ में उस तरीके से खर्राटे ले रही है। 10-5 मिनट हुए तो इसने उसे जगा दिया कि ये किस तरह से तू आवाज़ कर रही है, ये खर्राटे वगैरह कब से शुरू हो गया तेरे को? नहीं, नहीं मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं सब कुछ ठीक है। आप सो जाओ दीदी, आज आप बहुत ज़्यादा थक गई हो तो ना जाने आप कैसी अजीब-सी बातें कर रही हो। पहले आपको मिरर में मैं दिख रही थी, और आप सो जाओ। तो इनके रूम में जो नाइट बल्ब है ना, वो इतनी पर्याप्त रोशनी दे रहा है कि आप पूरे कमरे में देख सकते हो कहाँ क्या हो रहा है। अब ये दोनों लेट गए, सो गए। तो इसे मन में वो सारी बातें आने लगी जो अभी हुआ था शाम को, कि जब मैं आई थी, मैं शीशे में देख रही थी, ये मुझे देख रही थी, और पलटती थी मैं तो ये अपना किताब में देखने लग जाती थी। इसने हल्का-सा चेहरा उठाकर शीशे की तरफ देखा तो वो अभी भी इसे देख रही है और वैसे ही बैठी हुई है। ये घबराकर एकदम बैठ गई और बहना की तरफ, नैन्सी की तरफ देखती है, वो सो रही है। मिरर में अभी भी वो दिख रही है। अब इसने गुस्से में, मतलब कोई चीज़ फेंक कर मारी थी मिरर पर,
और वो हल्का सा चटक गया, लेकिन वो पूरा चकनाचूर नहीं हुआ था। अब उसके अंदर इमेज जो है वो नैन्सी की नहीं दिख रही है। इसके अंदर कुछ और लोग हैं जो कि दिख रहे हैं, और ये अपने कमरे में इस तरफ देखती है, फिर मिरर में देख रही है, फिर इस तरफ देख रही है, मिरर में देख रही है। तो ये बहुत तेज चिल्ला गई। नैन्सी एकदम से जाग गई और दीदी क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रिएक्ट करे। तभी इनके दरवाजे पर कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए कि दोनों गुड़िया यहाँ अकेली रहती हैं, कोई परेशानी हो गई, बिटिया क्या हुआ। दरवाजे पर बहुत सारे लोगों की आवाज आई। इसने जाकर दरवाजा खोला और ये कांप रही थी उस टाइम, जो विटनी है। लोगों को इसने सारी बातें बताई। लोगों ने कहा कि ये आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, मिरर में आपको दिख रहा है, आपने अपनी बहना को आपने ऐसे देखा, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स करो और अभी हम सब यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एक महिला थी, वो कहती है सभी से कि आप सभी जाओ और मैं इन गुड़िया के साथ यहाँ रुकूंगी, सुबह आऊंगी, इनकी तबीयत ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। ये काफी उम्रदार हैं जो लेडी इनके पास आई हैं। कहती हैं कि बेटा अगर आपको इस तरह का मन में डर है तो आप यहाँ पर रह क्यों रहे हो। तो विटनी ने कहा कि नहीं, अपार्टमेंट में बहुत सारी जगह खाली भी थी, तो हमारे को जो उचित लगा हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर इन महिला का आना विटनी को तो परेशान नहीं कर रहा, लेकिन नैन्सी को बड़ी परेशानी हो रही है। नैन्सी कहती है कि अब हम ठीक हैं, आप अपने घर जा सकते हो। विटनी ने कहा ऐसे किसी से बात नहीं करते, एक तो वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आई हैं, रुकी हैं, बात कर रही हैं, और तू इस तरह से किसी से बात करेगी। अरे अपने घर जाएं, हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि हम तीनों यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा लेडी ने कि नहीं नहीं, मैं यहाँ सोफे पर बैठ जाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल आपकी दीदी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। और ये वही है जो डॉक्टर साहब की वाइफ है, ठीक है। कुछ इनको अजीब सा लगा तो था इस घर में, लेकिन इनकी हिम्मत की भी दाद दी जाए कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें वो एहसास हो रहा है डरावना, उसके बाद भी तुम किसी की मदद के लिए वहां रुक रहे हो। कमाल के लोग होते हैं वैसे। विटनी जो है इनसे कहती है कि मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, कुछ देर अभी मुझे नींद आएगी भी नहीं, मन में ऐसा डर है। तो नैन्सी ने कहा कि मैं तो सो रही हूँ, आप दोनों बातें करो। नैन्सी सो गई और ये दोनों अपना कॉफी पीते पीते बात कर रहे थे। तभी विटनी को बोलती हैं कि आप टैटू आर्टिस्ट हैं। उसने कहा तो आपने सबसे पहला टैटू अपनी दीदी के पैर पर ही बनाया। उसने कहा नहीं, इसके कोई टैटू नहीं है। तो उसके पैर के तलवे पर एक टैटू बना हुआ था काले पेन से, मार्कर से। इसने जाकर ध्यान से देखा तो पूछती है नैन्सी ये तूने टैटू कब करवाया। कहते रहे नहीं, ये मैंने खुद बनाया है और ये कोई परमानेंट नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, आप मुझे सोने दो। तो ये निशान वही है जो कि इन्हें कुछ कागज जोड़कर एक बना था ना, 3 ट्रायंगल जो मैं बता रहा था, वैसा ही है इसके पैर पर, छोटा सा। विटनी को कहती है कि आपको पता है ये निशान किसका होता है, आप टैटू आर्टिस्ट हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी डिजाइन बना देते होगे, आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा। कह रही नहीं, जो डिजाइन क्लाइंट कहता है हम तो वो बना देते हैं, या कुछ नया कभी कभी बनाते हैं जब तो अच्छा लगता है तो क्लाइंट से परमिशन लेकर वो बनाते हैं। ऐसा किसी टैटू के बारे में ज्यादा जानकारी हम रखते हैं नहीं, जो जिसको पसंद वो बनवा ले या लिखवा ले। तो आप सबसे ज्यादा क्या चीज बनाते हो। उसने कहा मेरे को एनिमल फेसेस, जानवरों के चेहरे बनाने में काफी रुचि है और मैं काफी अच्छा बनाती हूँ। तो जो डॉक्टर साहब ये कहती है कि ये जो आपकी सिस्टर है नैन्सी, इसके पैर पर जो ये निशान बना हुआ है ये साधारण नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, इसे आप हटवा दो, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, किसी गॉड का कोई मतलब निशान तो नहीं होता ये, जैसे चिन्ह होता है किसी गॉड का, किसी रिलीजन का, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पैर पर बनाना गलत है। कहते नहीं, ये गॉड का नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई भी डिजाइन बना सकता है, लेकिन अब वो वैसे गुस्से में सो जाने दो, आप सुबह देखेंगे। उसने कहा ये अभी हटवा दो, इसे ज्यादा अपने साथ नहीं रखना चाहिए डिजाइन को। ये दोनों बात कर रहे थे और जो नैन्सी है ये सब सुन रही थी कि इसके प्रिय निशान को हटाने की बात हो रही है, क्योंकि उसका तो फेवरेट है, तभी तो उसने खुद ये निशान बनाया था। किसी को खुद तुम जगह दे रहे हो तो वो वहां तो अपने पैर पसारेगा, चाहे वो भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे जिंदगी में आपके कोई इंसान। उसने कहा कि ये प्रेत आत्माओं से रिलेटेड निशान है। एक बहुत खतरनाक किताब आती है प्रेतों के बारे में, कि आप उनसे कैसे संपर्क कर सकते हो, अपनी बात कैसे मनवा सकते हो, उन्हें देख कैसे सकते हो, जो चले गए उनके साथ बातें कैसे कर सकते हो। उस किताब का ये शुरुआत है, निशान जो है। उसके बाद ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। आपकी जो बहना है उसको एकदम बुखार आने का मतलब कभी कभी नॉर्मल भी नहीं होता। हो सकता है कि इसने इस निशान के माध्यम से किसी से संपर्क बना रखा है जो कि इस दुनिया में नहीं है। इसने बस इतना बोला था, नैन्सी हंसने लग गई। कई लोगों को बुलाना पड़ा क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी।
एक भयानक रूप ले चुकी थी। ऐसा नहीं कि इंसानी रूप से वो किसी जानवर में तब्दील हो गई, लेकिन हरकतें जानवरों वाली हो गई थी। काफी लोग आए, काफी महिलाएं आई, उसे कंट्रोल किया गया और अगले दिन सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे चर्च लेकर गए। वहां उसे कोई मदद नहीं मिली। 3 दिन में 6 चर्च जा चुके थे ये, कहीं से कोई मदद नहीं। लेकिन एक चर्च से फादर ने कहा कि हाँ, मदद कर सकते हैं और जो आपके रूम में है वो नॉर्मल नहीं है, वो सारी फोटो जो है आपको कवर करनी पड़ेंगी, रखनी मतलब किसी डिब्बे में रख दो, किसी मतलब कहीं भी रख दो, लेकिन वो कमरे में हटानी पड़ेंगी। मकान मालिक को फोन किया गया, उसे सारी बातें बताई गई और कहती है कि हम रूम तो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, प्लीज आप हमारी मदद करिए। जो हमारे फादर हैं जो चर्च से आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आपके इस रूम में मतलब प्रे तो करूंगा ईश्वर के लिए, लेकिन ये सभी फोटो जो है हटी होनी चाहिए। तो उसने इस बात का ना मान सम्मान किया कि अगर किसी की तबीयत खराब है और फादर आकर उसे देख रहे हैं, कुछ स्पिरिट रिलेटेड, गोस्ट रिलेटेड बात हो रही है, तो हाँ, उस फोटो को आप कहीं हटाइए मत, रखिए मत, उसे ढक दीजिए। तो इसने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। इसने एक बहुत बड़ी बेडशीट जो होती है उसके इस्तेमाल से सभी फोटोज को ढक दिया। ठीक है, अब यहाँ फादर आने वाले थे शाम तकरीबन 8-9 बजे के आसपास। जो नैन्सी है, इसको हमेशा एक तरह से रोक कर रखा जाता था। इसके पास 2-3 लोग हमेशा रहते थे। इस अपार्टमेंट में एक चहल पहल सी हो गई थी कि हमारे अपार्टमेंट में एक लड़की है जो कि प्रेतों के साथ बात करती है और उसके साथ कुछ नेचुरल नहीं हो रहा, वो परेशान हो रही है, उसकी मदद कैसे करी जाए। सभी ने बढ़ चढ़कर मदद करने की कोशिश करी। विटनी ने अपनी फैमिली में बस ये बताया था अपने मम्मी पापा और रिलेटिव्स को कि बस उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, दवाई वगैरह लेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं बताया था कि प्रेत आत्माओं से जुड़ी कोई बात हो रही है। वो जो फादर आने थे वो यहाँ तक आए नहीं। चर्च जाकर उनको संपर्क करने की कोशिश करी तो बताया गया कि उनके किसी रिलेटिव की कोई तबीयत की वजह से उन्हें वहां जाना पड़ गया और वो अब फिलहाल 1.5 महीने तक चर्च नहीं आ सकते। ये वापस आई, वहां लोगों को सब कुछ बताया। नैन्सी की हंसी बता रही थी कि उसे सब कुछ पहले से पता चल रहा है। ये परेशान है और पैसों की भी समस्या है। ये 2-3 चर्च और गए और यहाँ एक और हैं जो कि फादर जो कि मदद के लिए यहाँ पर आए। वो कमरे तक आए, उन्होंने फोटोज वगैरह देखी ढकी हुई, तो सारी बातें पूछी, सब कुछ बताया गया। तो ये अपने साथ एक छोटी पानी की बोतल भी लेकर आए थे। वो पानी की बोतल जो है उसमें आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आर्टिकल में ये चीज़ थी कि उसका ढक्कन हटाने के बाद भी उस मतलब इतनी सी बोतल थी, ठीक है, उसको जब इस तरह से पलटा गया और उसे छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कमरे में गिरी ही नहीं, पानी की एक बूंद नहीं गिरी, ठीक है, अंदर। और वो नैन्सी लगातार हंस रही थी। इससे साफ पता चल रहा था फादर को कि जो यहाँ कमरे में है या जितने हैं, मैं सक्षम नहीं हूं कि मैं उन्हें रोक लूं या मैं अकेला ये काम कर पाऊं। उन्होंने साफ कहा कि ये नहीं हो पाएगा, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है और इसके अंदर जो एक पानी है ये पवित्र जल है, ये जमीन पे भी नहीं गिर रहा, इसके शरीर पर तो क्या ही गिरेगा। तो उन्होंने विटनी ने कहा कि हो सकता है कि ये जम गया हो थोड़ा सा, मैं इसे खुली बोतल रखेंगे तो शायद नॉर्मल हो जाए। उन्होंने कहा ये बर्फ नहीं है, ये साधारण पानी है। विटनी ने कहा नहीं, ये हो सकता है ना कि ये ठंडे की वजह से जम गया हो। कहते हैं आपको ये बात नहीं समझ आ रही, चलो ठंड की वजह से भी मान लें, बाहर का टेम्परेचर और इस कमरे के टेम्परेचर में फर्क नहीं लग रहा आपको? बाहर नॉर्मल है, अंदर आते ही एकदम सर्दी सी, एकदम ठंडा सा लग रहा है। कहते हैं हाँ, ये 2-3 दिन से मुझे भी लग रहा है, जबकि हमारे कोई पंखा एसी वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन हाँ कमरे में थोड़ी ठंडक है। कह रहे ये इसका ऑरा है, ये जो इसके साथ है ना, ये प्रेत जो है ये अब अपने अच्छे से खेल दिखा रहा है और इससे बाहर लाने का मेरे पास अकेले पर्याप्त साधन नहीं है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए 4 से 5 फादर हैं जो कि आकर मदद करेंगे और एक साथ हम जो कि इस प्रेत को भगाने के लिए पढ़ा जाता है पढ़ेंगे, तब जाकर ये कंट्रोल में आएगी, वैसे नहीं। तो आप मेरी मदद करिए ना। कहते मैं नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं आपको, मेरे जैसे 4 फादर और चाहिए, हम 5 लोग ही मदद कर पाएंगे, अकेले नहीं होगा। तो वो कहती है कि आप एक काम करिए, ये पानी की बोतल मुझे दीजिए, मैं इसे थोड़ी सी नॉर्मल करती हूँ, दूसरे घर जाती हूँ, इसे थोड़ा सा किसी तरह से हीटअप वगैरह करती हूँ और ये नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर हम इस पर नैन्सी पर छिड़क देंगे। उसने कहा ये नॉर्मल ही है, आपको समझ नहीं आ रहा। विटनी ने अपनी इस विंडो से बाहर हाथ करा और कहती है कि अगर ये नॉर्मल होता तो जैसे इसने बोला ना, वो सारा पानी बाहर गिर गया।
अब नैन्सी की हंसी जो है काफ़ी तेज़ हो गई थी और नैन्सी की बॉडी पर अपने आप वो वाले टैटू जो कि इसने टेम्परेरी बनाए थे वो 3-4 जगह बन चुके थे। रेड मार्क्स थे, ठीक है, लाल निशान थे और साफ पता पड़ रहा था कि वो ही है। उसी तरह का डिज़ाइन बन रहा था, 3 ट्रायंगल उसके शरीर पर, उसके बाजू पर बन चुका था, गर्दन पर बन चुका था, तलवे पर बन चुका था, पैर पर था। अब यानी कि धीरे-धीरे वो अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। यहाँ व्हिटनी ने बाहर जाकर बहुत से लोगों से बहुत सी मदद माँगने की कोशिश करी। किसी तरह से कोई 4 फादर जो हैं वो आ जाएँ मदद कर दें, लेकिन कोई अरेंज नहीं हो पाया। ना जाने कैसे इनके मम्मी-पापा आज घर तक आ गए। इसको देखा, नैन्सी की हालत देखकर कहते हैं कि ये तो काफ़ी ख़राब है और काफ़ी परेशान है। तो पिता जो है वो कहते हैं कि ये तुमने जो दीवार पर बेडशीट टाँग रखी है, ये क्या मतलब है? तो अब बताना पड़ गया। व्हिटनी ने सारी बातें बता दी। फादर हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो पेंटिंग है ना, इनको हटवाओ। जो आपका मकान मालिक है उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमारी गुड़िया है कि उसके मकान की ये पेंटिंग है। जैसे ही उन्होंने चद्दर पकड़ के इस तरह से खींचने की कोशिश करी, तो 2 एक फ़ोटो नीचे गिरी। कमाल की बात ये देखिए कि उनमें से किसी का भी काँच नहीं टूटा था। लेकिन उनमें से 2 को फादर ने पहचान लिया। जो इनके पापा हैं ना, नैन्सी और व्हिटनी के जो पापा हैं, उन्होंने पहचान लिया कि ये फ़ोटो इस घर में क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मकान मालिक है ना, उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं। कह रहे उसका फ्रेंड है ही नहीं। ये जो फ़ोटो है, ये अपने मकान मालिक को भी बुलाकर देख लेना। ये जो 5 लोग खड़े हैं, ये जो 5वां इंसान साथ में खड़ा दिख रहा है, ये इंसान नहीं है, ये प्रेत है। और क्या तुमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है कि अगर आपकी फ़ोटो के अंदर इसकी इमेज भी आ गई, तो ये आप तक ज़रूर आता है। और ये जैसे ही इन्होंने बोला ना, नैन्सी की हँसी का ठिकाना नहीं था। वो इतनी खुश हो रही थी कि चलो किसी ने तो मुझे पहचान लिया। फादर ने कहा कि यहाँ से बिटिया जो है घर ही जाएगी और मैं जानता हूँ कुछ फादर हैं जो कि मदद कर सकते हैं। यहाँ जिस जगह ये रहते थे, यहाँ पर किसी ने मदद नहीं करी। अब ये दोनों अपने घर आ गई थी अपने पिता के साथ। पिता ने फादर जो थे चर्च के, उनसे परमिशन ली, उनसे एक समय मांगा, उन्होंने मदद करी और हाँ, ये ठीक हुई। लेकिन तकरीबन 1 साल तक इसका मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ चुका था। उम्मीद ही नहीं थी कि कभी बिल्कुल से ठीक होगी। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे वक्त के साथ और ईश्वर की कृपा से ये ठीक हुई। अब व्हिटनी जो है ये उन्हीं से मिलने गई थी, जिनके यहाँ इसने कुछ दिन के लिए काम किया था ना, उनसे मिलने गई थी। वो कहती हैं कि मैं आपको जानती ही नहीं। आप मेरे कभी नहीं आई थी। आपने कभी कोई ड्राइंग नहीं करी। मेरे घर में आप आए, आपने टैटू करा, लोग आ रहे हैं, सब मूर्खता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने सोचा कि हो सकता है उम्र की वजह से ये भूल गई हो, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई हो। कहती हैं कि चलिए ठीक है, आप अगर मुझे नहीं जानती कोई बात नहीं, लेकिन एक इंसानियत के नाते पानी मिल सकता है, 1 गिलास पानी पीने का, मतलब मुझे प्यास लग रही है। उन्होंने कहा हाँ, पानी दे सकती हूँ। जब उन्होंने पानी का गिलास पकड़ाया तो ये जो एक हल्का सा डाउट के साथ आई थी ना यहाँ पर, वो कन्फर्म हो गया। जब वो पानी का गिलास इसे पकड़ा रही थी तो उनके हाथ पर यहाँ वही 3 ट्रायंगल बने हुए थे। इसने पानी पिया, गिलास रखा और कहती है कि कोशिश आपकी अच्छी रही, लेकिन मेरी सिस्टर के साथ गॉड है। बस इतना बोलकर ये यहां से आ गई। आज की कहानी, आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। मुझे एक बात नहीं समझ आई कि ना उसने कोई चीज व्हिटनी के माध्यम से घर तक पहुंचाई, ना कुछ खाने की चीज, ना वो इनके घर तक आई। तो क्या पॉसिबल है ऐसे खेल कर देना, किसी को छोड़ देना, किसी के लिए कुछ? खैर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।